हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24 नवंबर और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन है जिसका हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। आइए इसको डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। यह मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। और बात करें फ्रेंड्स इस मेले की थीम क्या है, तो 2047 में विकसित भारत, यह इसकी 2024 की थीम है। और इस वर्ष फोकस राज्य झारखंड राज्य को किया गया है और बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदारी राज्य हैं। और यह भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यह मेला भारत व्यापार संवर्धन संगठन आयोजित करता है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत 1980 ईस्वी में हुई थी। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो शिल्प समागत मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ और 6 जुलाई से 9 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी बिरसा मुंडा चौक। यह दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किया गया है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। महान स्वतंत्रता सेनानी जन नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। और फ्रेंड्स यह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। बाकी डिटेल नीचे में फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो नाम बदले गए हैं उन सबका रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। अयोध्या रेलवे का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है। गुजरात का सिग्नेचर बीच का नया नाम सुदर्शन सेतु बदला गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। और तेलंगाना सरकार ने राजगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया। अगला प्रश्न है, भारत ने आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किस देश को 15 टन राहत सामग्री भेजी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नाइजीरिया देश को भारत ने अभी हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे डी सिप के रूप में नामित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अभी हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों बैंकों को आरबीआई डी सिप के रूप में नामित किया। अगला प्रश्न है, एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी एआई रैम। एनवीडिया और सॉफ्टवेयर द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले एआई 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिल्ली में अभी हाल ही में दुनिया की पहली महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 17 नवंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली में महात्मा गांधी खेल परिसर में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर को किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले बोडो लोगों को एकत्रित करना इस महोत्सव का उद्देश्य है। और इस महोत्सव की थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना, यह इस दिवस की थीम है। बाकी डिटेल नीचे में दिया गया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अनुराग श्रीवास्तव को अभी हाल ही में मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। वरिष्ठ राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया? तो अनुराग श्रीवास्तव ने नंदिनी सिंगला का स्थान लिया है। और यह भारत विदेश सेवा 1999 बैच के राजनयिक श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में नेपाल भूटान संभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विक्टोरिया कजेर, यह अभी हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी एरिना में इसको आयोजित किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स, 2024 में कौन सा संस्करण था? तो यह 73वां संस्करण था। और कुल प्रतिभागी कितने देश थे? तो 125 देश थे। और पहली रनर अप कौन रही? तो नाइजीरिया की चिडिम्मा अडेट निशा, यह पहली रनर अप रही। और वहीं दूसरे रनर अप की बात करें तो मैक्सिको की मारिया फर्नांडा डेल्टोन, यह दूसरी रनर अप रही। और अपने देश की गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में शीर्ष 30 में स्थान मिला। अगला प्रश्न है, किसने नवंबर 2024 में भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी स्पेस एक्स एजेंसी ने अभी हाल ही में नवंबर 2024 में संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आशुतोष गोवारिकर को अभी हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। फेमस फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल जूरी का अध्यक्ष चुना गया। और 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक इसे गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जैल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में प्रसिद्ध जैल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जैल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया। यह मेला ऐतिहासिक रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के बीच
सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दो भारतीयों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रांसीसी फुटबॉलर खिलाड़ी पेट्रिस एवरा और रूस के खबीब नूरम गोमोदोव को भी स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी लद्दाख के लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी वाल्डेसी उर्किजा को अभी हाल ही में इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। ब्राजील के संघीय पुलिस आयुक्त वाल्डेसी उर्किजा को ग्लास्गो में वैश्विक पुलिस संगठन की 92वीं आम सभा में इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो वाल्डेसी उर्किजा ने जुर्गेन स्टाक का स्थान लिया है। और इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं फिर। तो इसका गठन 7 सितंबर 1923 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। और इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी उर्किजा यह 9 नंबर के महासचिव बने हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड, 7 सितंबर को पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला लंबी दूरी का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे कितने किलोमीटर से अधिक पेलोड के लिए डिजाइन किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारत का पहला लंबी दूरी का हाइपरसोनिक मिसाइल को 1500 किलोमीटर से अधिक पेलोड दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में फूलों की एक नई प्रजाति डिक्लीपटेरा श्री सैलमिका की खोज की गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी श्री सैलम टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में फूलों की एक नई प्रजाति डिक्लीपटेरा श्री सैलमिका की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, किसे 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को अभी हाल ही में 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 19 नवंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी संजय मूर्ति को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। आइए इसको डिटेल जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने संजय मूर्ति को देश का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। और फिर
संजय मूर्ति यह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। और CAG के बारे में बाकी डिटेल नीचे दिया गया है, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रशांत महासागर में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई गई है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने अभी हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ATP फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जैनिक सिनर ने अभी हाल ही में ATP फाइनल 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के वालोंगोंग विश्वविद्यालय ने किस राज्य के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर शुरू किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गुजरात में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वालोंगोंग विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी में अपना परिसर शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तेलंगाना राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति टाइलोडोंटिड्रोन कोलियाएंसिस की खोज की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वियतनाम देश में अभी हाल ही में मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति टाइलोडोंटिड्रोन कोलियाएंसिस की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी शिवांगी देसाई ने अभी हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हैदराबाद हवाई अड्डे को अभी हाल ही में एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डोमिनिका देश का अभी हाल ही में PM मोदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री का अभी हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला था और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दरभंगा में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सिलवासा में अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी त्रिशिता राय ने अभी हाल ही में मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अमनदीप जोहल यह अभी हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड
पर्यावरण पुरस्कार मिला है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी IMSA के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नंदन कुमार झा। यह इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन यानी AIPA का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मंदिरा बेदी को अभी हाल ही में अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जैकी श्रॉफ को अभी हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गाबान देश ने अभी हाल ही में जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने देश भारत ने अभी हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहले AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में पहले AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बिहार राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अभी हाल ही में IIT बॉम्बे संस्थान के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषक का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद, इन दो लोगों को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी धूड़ महाराष्ट्र जो छत्तीसगढ़ राज्य में गांव स्थित है, इसे
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत ने 28 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अपना भारत देश चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भाग नहीं लेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी फिलिप नायक को अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तैयब इकराम को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।